है ना, जिसमें स्वर होता है, शब्द होता है, राग होता है, लय होता है, ताल होता है, इतनी सारी चीज़ें हैं। यानी मेरा भक्त जहाँ गाता है तत्र तिष्ठा में नारद, वहीं भगवान विराजमान नगरिया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कि आप 12th के बाद बच्चों को म्यूजिक अवध में बाजला बदेया। एक्टिविटी नहीं है ये, संगीत जो है ना जीवन जीने की कला है। अवध में बाजला बदे, क्यों? भगवान भी कहते हैं कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती। यानी बराबर। वैसे तो 4 साल 5 साल के बाद ही आप संगीत की शिक्षा दिलवा सकते हैं। संगीत जो है ना एक विद्या नहीं है, सिर्फ एक एक्टिविटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार। मैं आनंद गुप्ता के साथ। बने रहिए आप लोग पूरे वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं म्यूज़िक के बारे में। आज हमारे साथ एक म्यूज़िक के प्रोफेसर जुड़ चुके हैं। आइए हम इनके मुख से जानते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी ये मेरठ में है। यहाँ तक बिहार से बिलोंग करते हैं। आपको मैं एक छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि बिहार से बिलोंग करते हैं और आज ये मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी में एक म्यूज़िक के प्रोफेसर के रूप में मौजूद है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और सर आप बिहार के रहने वाले हैं और आज आप मेरठ एक विश्वविद्यालय में एक म्यूजिक के प्रोफेसर हैं। तो सर कैसे यहाँ तक का सफ़र आपका कैसे रहा? देखिए, हमारे जो पूर्वज हैं वो सब बिहार के ही हैं और हमारा बहुत बिहार में ही हुआ है। रहते हैं हम, कर्म क्षेत्र हमारा बनारस रहा और आज वर्तमान में दिल्ली और अभी मेरठ है। सर बिहार से मेरठ ऐसे म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपकी फैमिली भी म्यूज़िक से ही जुड़ी हुई थी, तो बिहार से छोड़ के मेरठ में आना? देखिए, बिहार के बारे में जैसा कहा जाता है कि कला, संस्कृति और एजुकेशन में बिहार बहुत अच्छा रहा है और बड़े गुणी कलाकार लोग सब बिहार में जन्म भी लिए हैं। तो संगीत के क्षेत्र में हमारे पूर्वज जो हैं वो सब एक दरभंगा घराने में रहे, गया घराने में रहे, मधुबनी घराने में रहे और हम भी उसी पीढ़ियों में आते हैं। तो हमने लेकिन जो थोड़ा सा बनारस में आके शिक्षा लिया। हमारे बुजुर्ग जो थे वो सब बिहार में ही थे, लेकिन हमने बनारस में आके पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी जो हमारे गुरु जी, उनसे हमने संगीत की शिक्षा ली और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ाई किया। और आज बनारस की जो गायकी है, ख्याल, ठुमरी, दादरा, तराना, गजरी, चैती, टप्पा, निर्गुण, सोहर, सब प्रकार का गीत, इवन लोक संगीत भी हम गाते हैं, सभी को गा रहे हैं। और ये तो संगीत किसी राज्य किसी देश की चीज़ नहीं है, ये तो धरोहर है हमारे लिए और विरासत में हमें मिली है। तो जहाँ बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, संगीत के सम्मेलन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वहाँ हम ज़रूर जाते हैं गाने बजाने। और अपने देखिए, संगीत में कुछ चीज़ें लोक, जिसको हम लोक संगीत कहते हैं, उसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे सोहर, निर्गुण, खेमटा, पूर्वी, छपरैया, भिखारी ठाकुर का लिखा हुआ विदेशिया, ग्रामीण गीत, किसानी गीत, फसल गीत। सर आपसे एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन रहेगा कि जैसे अक्सर बच्चे जब 12th करने के बाद ये सोचते हैं कि 12 से लेकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और आप एक म्यूज़िक इंडस्ट्रीज में आए। कैसे उस समय का सफ़र कैसा रहा? और आपके परिवार के, जैसे सबके पिताश्री कहते हैं कि क्या करेगा इधर, म्यूज़िक में तो कोई लाइफ नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं। अक्सर हमारे बिहार के लोग की ये मोटिव बन चुकी है, मानसिकता बन चुकी है कि उनका कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तो कैसे आपने फैमिली को कैसे मनाया, फिर कैसे आप यहाँ पे आए? देखिए, संगीत जो है आज के ज़माने में अगर किसी फील्ड में सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा नाम,
सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा, यश, धन दौलत वो संगीत ही है। आपका इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ नहीं है। हाँ, तपस्या है, गुरु के साथ रह के गुरु की सेवा करके सीखना पड़ता है इस विद्या को। लेकिन जब ये विद्या सिद्ध हो जाती है तो फिर आप एक शहर में 1000 इंजीनियर, 1000 डॉक्टर, 1000 मास्टर होंगे। कलाकार उंगली पे गिनेंगे तो 1 2 3 4 बस इतने में सिमट जाता है। तो कलाकार बनना, खासकर सिंगर बनना, और आज आप मीडिया का ज़माना देख रहे हैं, एक भजन भी किसी का पॉपुलर हो जाता है तो आज जब वो प्रोग्राम करने जाता है तो लाखों रुपए उसको पेमेंट मिलता है। ये चीज़ सर बाकायदा आपने सही कहा। मगर सर एक जैसे आप कुछ अगर हमारे दर्शकों को कुछ मीठा सुनाए, जैसे कि आप हाल ही में अयोध्या से आ रहे हैं, राम भूमि से आ रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा उस पर सुनाते तो बहुत बढ़िया रहता। देखिए, भगवान राम का जो जन्म हुआ है, अवध में बाजेला बधैया हो रामा, अवध नगरिया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जन्म लिए चारों भैया हो रामा, अवध नगरिया, अवध में बाजेला बधैया, अवध में बाजेला बधैया, बधैया हो रामा रे, रामा रे, अवध में बाजेला बधैया। सर आपकी आवाज़ में तो कहें तो माता सरस्वती वास करती हैं, पर सर आपसे मेरा एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन रहेगा। अक्सर हमारे जो बिहार के बच्चे हैं वो करना तो चाहते हैं, पर उनके माता पिता उन्हें रोक देते हैं कि नहीं ये मत करिएगा। आप उन माता पिताओं के लिए क्या कहिएगा? मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप 12th के बाद बच्चों को म्यूज़िक प्रॉपर, वैसे तो 4 साल 5 साल के बाद ही आप संगीत की शिक्षा दिलवा सकते हैं। संगीत जो है ना, एक विद्या नहीं है, सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है। ये संगीत जो है ना, जीवन जीने की कला है। क्यों? भगवान भी कहते हैं कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती, यानी मेरा भक्त जहाँ गाता है तत्र तिष्ठामि नारद, वहीं भगवान विराजमान होते हैं। 18वें पुराण में कहा गया है ऐसा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज की जनरेशन इस कला, इस संस्कृति, इस विरासत से जुड़े, और गाना मतलब कीर्तन, भजन तुरंत जुड़ जाता है इंसान, है ना। इसमें स्वर होता है, शब्द होता है, राग होता है, लय होता है, ताल होता है, इतनी सारी चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को कोई भी एक एक्टिविटी ज़रूर सिखवाएं पढ़ाई के साथ साथ। कला में चित्रकला, गायन, नृत्य, तबला वादन, इंस्ट्रूमेंट बजाना। गायन क्यों प्रमुख है? क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट ही गला बन जाता है, आपको कोई साज बजाने की ज़रूरत नहीं है। और करियर बहुत है इसमें, मास्टर्स है, बैचलर्स है, पीएचडी है। आप इसमें टीचर बन सकते हैं, आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप साउंड रिकॉर्डिस्ट बन सकते हैं, आप परफॉर्मर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, इवन आप गवर्नमेंट में भी आप जा सकते हैं। बहुत सारी म्यूज़िक के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं इस समय भारत सरकार में। मैं चाहूँगा कि सभी लोग संगीत सीखें। संगीत सीखेंगे तो उनका जीवन भी सरल बनेगा और आध्यात्मिक उत्थान भी उनका होगा। यूँ कहें तो सर का कहना यह है कि आप भी संगीत की तरह मधुर वाणियों में घुल जाइए और घुल मिल जाइए, और आप हमारे वीडियो के अंत तक देख रहे थे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमको फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद।